हेलो दोस्तों, मैं जय शर्मा और मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ 10th का सिलेबस। और आज का हमारा अपना टॉपिक है बहुपद। बहुपद जिसे हम पॉलिनोमियल्स से पॉलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं और इसे अपन एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। और एफ ऑफ एक्स को अपन ए नोट, जिसे अपन ए जीरो भी बोल सकते हैं, ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर डॉट 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 ए एन और एक्स की पावर एन। एफ ऑफ एक्स को अपन इस प्रकार से लिखते हैं और इसके अंदर यहाँ पर जहाँ ए नोट, ए वन, ए टू, ए एन, इसकी ए नोट, ए वन, ए टू, सो ए एन, यहाँ पर ये अचर संख्याएं होती है और अपने पास एक्स, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब पावर एन, ये अचर पद होता है एक। कई प्रकार के होते हैं, जैसे रेखीय बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद। लेकिन अपने सिलेबस में केवल रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद ही है। तो पहले रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद यानी जिसमें एक ही घात हो, जैसे कि अपन यहाँ पे कर ले कि ए नॉट प्लस ए वन की पावर एक्स, मतलब कि अपने पास केवल एक्स के पास केवल एक ही घात होनी चाहिए, यानी कि जो ये यहाँ पर मैक्सिमम घात है वो केवल एक होनी चाहिए। ये रेखीय बहुपद की पहचान है। आगे चलते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद यानी एक्स की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, जैसे कि ए नॉट ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स, यानी मैक्सिमम पावर 2। इसी प्रकार भी त्रिघात बहुपद, इसमें ए नॉट ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब। मैक्सिमम पावर यदि एक होगी तो रेखीय बहुपद कहलाएगा, यदि 2 होगी तो द्विघाती बहुपद कहलाएगा, यदि 3 होगी तो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि यदि चतुर्घात आ जाए तो उसमें मैक्सिमम पावर 4 होगी। तो अभी अपन ने देखा कि रेखीय बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है और त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो अपन इसके उदाहरण लेते हैं, जैसे कि रेखीय बहुपद का उदाहरण, इसे जैसे कि ax प्लस बी के, इसका व्यापक रूप है। इसका व्यापक रूप है। और एग्जाम्पल लेते हो, जैसे कि अपन 7x प्लस 7, और भी कोई एग्जाम्पल जैसे कि 7x प्लस 9। ए का मान नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे कि -6x माइनस 7, कुछ भी हो सकता है। ए का मान और बी का मान कुछ भी आ सकता है आपके पास, बस x की घात 1, x की मैक्सिमम घात 1, तो पद रेखीय पद। आगे चलते हैं द्विघात पद। इसका व्यापक है x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, मतलब कि इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी। यहाँ पर ए बी सी इक्वल्स टू कुछ भी हो सकता है, यदि ए इक्वल टू 7 ले ले, बी इक्वल्स टू 3 आ जाए, या सी इक्वल्स टू -2, कुछ भी आ सकता है। जैसे कि इसको हम रखते हैं ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 3x स्क्वायर
ए का 7x और -2। ये अपन द्विघात बहुपद के उदाहरण है। और ऐसे ही एक और उदाहरण ले ले, जैसे कि अपन b का मान 4 आ जाए, a का मान -3 ले ले और c का मान +2 आ जाए। ये भी एक द्विघात बहुपद का उदाहरण है। द्विघात बहुपद उदाहरण इस प्रकार से देखेंगे कि पावर मैक्सिमम कितनी है, 2। तो ये किसका उदाहरण हो गया, द्विघात बहुपद। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद, इसका व्यापक रूप देख ले कुछ भी, जैसे कि यहाँ पे यदि अपन ने ए बी कुछ भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे बी हो, यहाँ पे ए हो, यहाँ पे सी हो। नॉर्मल देखें तो अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, यानी कि कुछ इस प्रकार से कि यहाँ पर a² और यहाँ पर bx। तो इसको अपन हटा देते हैं। त्रिघात बहुपद जैसे कि x³ सॉरी, फिर bx² + cx + d, ये त्रिघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद को उदाहरण ले तो अपन कुछ भी, जैसे कि x³ ले ले +3x² + 7x + 3, ये d। बस केवल इनमें एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि a0 = 0। ए का मान किसी में भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, या बोले तो 0 नहीं होना चाहिए, 0 होना ही नहीं चाहिए। यदि 0 हो जाएगा तो यहाँ पे ये पूरी 0 और अपने पास ये 0, तो ये 0 तो रैखिक समीकरण है ही नहीं ये तो। और यहाँ पे इसको देखे तो ये 0, तो फिर ये रेखी बन जाएगी। मतलब ए का मान 0 होना ही नहीं चाहिए। आपको याद रखना है कि ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, और चाहे ए का मान माइनस में हो या प्लस में, पर 0 नहीं होना चाहिए। तो आगे चलते हैं और अब अपन देखते हैं कि बहुपद का मान, यानी कि अपने पास यदि कोई f(x) जैसे कि x² + bx + c, और इसमें यदि अपन x की जगह अल्फा रख दे या प्रतिस्थापित कर दे, यानी कि x की जगह अल्फा प्रतिस्थापित कर दे, तो अपने पास आ जाएगा f(α) a² + b∝ +, यानी कि इससे यह सिद्ध होता है कि x अल्फा के बराबर होगा, x = अल्फा। एक छोटी सी चीज है पर बहुत काम आएगी प्रतिस्थापन के रूप में। तो अगला टॉपिक है अपना बहुपद का शून्य। जैसे कि अपन पहले एक एग्जाम्पल लिखते हैं, नॉर्मल सा, x² + bx + c, यानी कि x के जिस मान के लिए इस पूरे समीकरण का मान 0 के बराबर आ जाए, तो x का वह मान, यानी जैसे कि माना इस समीकरण में यदि अपन x = 1 रखिए और इस समीकरण का मान 0 के बराबर आ जाए, तो अपना शून्यक x = 1 इस समीकरण के लिए इसका शून्यक x = 1 हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि एक समीकरण के लिए शून्य केवल एक ही हो, कई भी हो सकते हैं। जैसे कि x का मान 1 रखने पर भी आ जाए, x का मान 2 रखने पर भी आ जाए, x का मान -2 रखने पर भी इस समीकरण मान 0 आ जाए। तो एक समीकरण का कोई जरूरी नहीं कि शून्यक एक ही हो, कुछ भी हो सकता है और कितने भी हो सकते हैं। तो अपन एग्जाम्पल के रूप में जैसे 2x² + 2 और -4,
एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया अपन ने। इसमें पहले अपन एक रख के देखते हैं, देखा शून्य का आता है नहीं आता है। x बराबर एक रखते हैं, देखा 1 का स्क्वायर प्लस 2 सॉरी यहाँ पे x और ये 1 प्लस 4 ये 2 ये माइनस 4 यानी कि 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यह समीकरण x इक्वल्स टू 1 के लिए शून्य आ रही है, यानी इस समीकरण का शून्य क्या होगा, एक शून्य x के मान के लिए 1 होगा। आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि बहुपद का शून्य x के x इक्वल्स टू 1 के लिए इस समीकरण का मान 0 आ रहा है, तो इस समीकरण का एक शून्य x इक्वल्स टू 1। तो अपना अगला एग्जाम्पल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। इसमें यदि अपन x इक्वल्स टू 2 रखें, एक में रख के देखते हैं, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 4। अब 2 का क्यूब होता है 8, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 इंटू 4 होता है 8, लेकिन माइनस का चिन्ह और माइनस का 8 और ये माइनस 4 से 4 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल इक्वल्स टू 0। यानी कि इस समीकरण के लिए x का मान यदि 2 हो, इस समीकरण के लिए यदि x का मान 2 हो तो इस समीकरण का मान शून्य आ रहा है। इस समीकरण का मान x इक्वल्स टू 2 के लिए शून्य आ रहा है, तो इस समीकरण का शून्यांक एक x इक्वल्स टू 2 यानी 2 के लिए समीकरण का मान शून्य होगा। के लिए x का एक मान के लिए इस समीकरण का मान शून्य आता है, लेकिन अब अपन देखेंगे कि x से 2 मानों के लिए समीकरण का मान शून्य किस प्रकार से आता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले अपन कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। इस एग्जाम्पल में यदि अपन शून्य रखें, आपको दिख रहा होगा कि x बराबर शून्य रखने पर, तो शून्य इसका मान शून्य, किसी को भी शून्य से गुना कर दे शून्य और ये शून्य, यानी x के एक शून्य मान के लिए या बोले तो अपन 0 मान के लिए x का मान 0 आ रहा है। तो दूसरा x बराबर यदि अपन -1 रख के देखें कि -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 2 और -1। अब -1 का क्यूब -1 और -1 का स्क्वायर 1 और 1 को 3 से गुणा मल्टीप्लाई करें तो 3 और -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2। तो आप देखते हैं कि इसका मान भी शून्य है, यानी कि x का यदि 0 और -1 रखें तो इस समीकरण का मान शून्य प्राप्त हो रहा है अपने को। आज की इस वाले वीडियो में इतना ही। आज का ये मेरा पहले वीडियो था और आप कमेंट कर सकते हैं कि पढ़ाने का तरीका अच्छा था या ख़राब था। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर और लाइक।